दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखने वाली ये महिला अपनी मर्जी से अकाउंट के घर में मेड बनकर काम करना चाहती थी। वजह सिर्फ एक थी, बचपन में पहली बार एक मेड को देखकर उसे इस पेशे से सच्चा प्यार हो गया था और फिर उसने खुद को एक परफेक्ट मेड बनाने के लिए हर जरूरी स्किल में महारत हासिल कर ली। लेकिन तभी बीमारी की वजह से उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी माँ के छोड़े हुए पत्र से उसे पता चला कि वो अकाउंट की नाजायज बेटी थी। उसकी माँ ने उस पत्र में लिखा था कि चाहे वो एक नोबल लेडी बनकर अपनी असली पहचान अपनाए या फिर एक मेड के रूप में अपनी जिंदगी जीना जारी रखे, वो उसके हर फैसले का पूरा समर्थन करेगी। लेकिन सबको चौंकाते हुए वो पत्र पढ़ने के बाद उसने दुनिया की सबसे परफेक्ट मेड बनने का फैसला कर लिया। उसकी सच्ची लगन और समर्पण को देखकर गॉड भी प्रभावित हो गया और उसे अपना ब्लेसिंग दे दिया। उसी पल उसकी मैजिकल पावर जाग उठी। उसके अंदर मौजूद मैजिक की ताकत दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली मेजेस की संयुक्त शक्ति से भी कहीं ज्यादा थी। वो चाहती तो बड़ी आसानी से पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी, लेकिन उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि अब वो आखिरकार दुनिया की सबसे परफेक्ट मेड बन सकती है। अपने काउंट पिता की नजरों से बचने के लिए उसने अपने बालों और आंखों का रंग भी बदल लिया। इसके बाद वो शहर की ओर निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि सिर्फ एक ही मेड की नौकरी खाली थी और वो थी एक ऑल पर्पस मेड की, यानी ऐसा काम जहाँ एक ही व्यक्ति को हर तरह की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। काम बेहद ज्यादा था और नौकरों के बीच इस पद की हैसियत भी सबसे नीचे मानी जाती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सुनकर वो बेहद खुश हो गई। जब वो काउंट की हवेली पहुंची तो उसका हाल किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई। और तभी उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने बेहद पुरानी और घिसी पिटी ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी हालत भी बेहद अस्त व्यस्त लग रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वही काउंट की बेटी निकली। पढ़ाई करने के लिए वो अकेले ही रॉयल कैपिटल आई थी, मगर उसके पास इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो एक मेड रख सके। इसी वजह से उसे हवेली का हर छोटा बड़ा काम खुद ही करना पड़ता था। लगातार काम करते करते वो अपनी हद तक पहुंच चुकी थी और तभी उसी समय वो महिला नौकरी के लिए वहां पहुंची। लड़की तुरंत उसे हवेली के अंदर ले गई। मेहमानवाजी के लिए उसने खुद अपने हाथों से चाय बनाने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही महिला ने उसकी अनाड़ी टेक्निक देखी उसने फौरन उसके हाथ से टी लीव्स ले लिए। तभी उसकी नजर केतली में रखे पानी पर पड़ी और उसने तुरंत समझ लिया कि ये पानी चाय बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। उसने अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके चाय के लिए सबसे बेहतरीन पानी तैयार कर दिया। ये देखकर लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। सबसे सस्ती टी लीव्स भी अब इतनी शानदार बन चुकी थी कि उनका स्वाद किसी प्रीमियम टी से कम नहीं था। उसी पल लड़की ने बिना एक पल गवाए उस महिला को नौकरी पर रखने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद लड़की ने उसे बताया कि इस पूरी हवेली में उसके अलावा कोई दूसरा नौकर नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी मदद करेगी। लेकिन ये सुनकर महिला उल्टा बेहद खुश हो गई। उसे तो यही चाहिए था कि हवेली का सारा काम वो अकेले ही संभाले। लड़की बस हैरानी से उसे देखती रह गई। इसके बाद महिला ने एक स्पेल का उच्चारण किया। अगले ही पल उसके शरीर पर एक बेहद खूबसूरत और शाही मेड आउटफिट प्रकट हो गया। इतना ही नहीं, उस आउटफिट पर डिफेंसिव मैजिक भी लगा हुआ था जिसकी मजबूती किसी नाइट के आर्मोर से भी ज्यादा थी। इतनी विशाल हवेली को देखकर भी वो जरा नहीं घबराई। उसने तुरंत अपनी ही 100 क्लोन्स बना डाली और अगले ही पल पूरे जोश और उत्साह के साथ काम में जुट गई।